हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर लाइफ प्रोसेस के वो सभी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको कराए जाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी चैप्टर वाइज नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप कराने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम एन एंजाइम प्रेजेंट इन ए पैनक्रियाटिक जूस। कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसका आंसर आप लिखोगे लाइपेज और ट्रिप्सिन और एमाइलेज। तो ये तीनों ही एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। यदि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा म्यूकस सीक्रेट ना हो तो क्या होगा उस केस के अंदर। तो इसका आंसर आपने राइट डाउन करना है कि इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक विल नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ ए HCl रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो किसको रिलीज करती है, HCl को रिलीज करती है। और यदि इस केस में म्यूकस सीक्रेट ना हो तो उस केस में जो इनर लाइनिंग है बच्चों किसकी, स्टमक की, वो प्रोटेक्ट नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि व्हाट आर द कॉजेज मूवमेंट ऑफ ए फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल इन ए ह्यूमन बींग्स। इसका आंसर आपने लिखना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या इसको हम लिखते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कि जो भी हम फूड खाते हैं उसको नीचे पुशअप करना, वो सिंपल सी मूवमेंट है जिसका नाम रहेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या फिर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के रूप में कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ ए फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर फैट कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, तो ये बेसिकली बच्चों कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, लिस्ट इन ए ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ ए टू डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम यदि बात करें पेप्सिन की कि सीक्रेटेड बाय दी स्टमक, ये स्टमक के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। सेकेंड जो पेप्सिन है ये एसिडिक मीडियम में होता है। यदि हम ट्रिप्सिन की बात करें, सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज के द्वारा ही निकलता है और ये बेसिक मीडियम के अंदर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला बच्चों कि लिस्ट 2 डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द पैनक्रियाज इन आवर बॉडी। कि पैनक्रियाज के जो फंक्शन हैं परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो बताने हैं। तो सबसे पहले हमने आंसर में राइट डाउन किया कि पैनक्रियाज एक्ट एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये किसके द्वारा एक्ट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, बाय सीक्रेटेड पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन ऑफ ए एंजाइम, जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आपने राइट डाउन करना है, इट सीक्रेटेड है हॉर्मोन्स लाइक इज ए इंसुलिन और ग्लाइकोजन। ये किसको सीक्रेट करता है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन कौन से रहेंगे, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म। अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसे आता है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, या फिर इवेंट्स के नाम से भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है किसकी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, कि द प्रोसेस इन विच ए ग्रीन प्लांट टेक ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। कि जो ग्रीन प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, टेक करते हैं, एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट दैम इनटू दी कार्बोहाइड्रेट। और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट और ए क्लोरोफिल। तो ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी रहेगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अब यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें या इवेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास 4 मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। किसका एब्जॉर्ब होना, जो सनलाइट से लाइट एनर्जी आई वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, क्लोरोफिल ने। सेकंड पॉइंट, वही लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर सेकंड पॉइंट में, कन्वर्जन ऑफ ए लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर कि स्प्लिटिंग ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रूप में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ए रिडक्शन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है उसकी इवेंट्स या मैकेनिज्म के रूप में एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों कि नेम एनी 3 टाइप ऑफ ए ग्लैंड एसोसिएटेड विद द डाइजेशन इन ए ह्यूमंस।
कि राइट द नेम ऑफ ए एंजाइम सीक्रेटेड बाय देम। तो हमारे पास ये सारी की सारी ग्लैंड्स हैं और ये इनके अंदर एंजाइम्स हैं। यदि हम बात करें स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर जो एंजाइम्स होता है बच्चों वो कौन सा होता है, स्लेवरी अमाइलेज। यदि पेनक्रियाज की बात करें तो इसके अंदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो इसमें पेप्सिन्स होते हैं। और लीवर ग्लैंड की यदि बात करें तो इसमें एंजाइम्स कौन से होते हैं, बाइल जूस। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के रूप में भी आपने इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया है कि बाइल सोल्ट डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, कि जो भी बाइल सोल्ट्स होते हैं वो कंटेन नहीं करते किसी भी एंजाइम्स को। कि बट बाइल, यहाँ पर क्वेश्चन था कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन ऑफ एनी एंजाइम बट बाइल सोल्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, डाइजेशन प्रोसेस के लिए। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फैट्स, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, फैट को। स्टेट द रीजन। अब देखिए इसका आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है बच्चों कि बाइल्स इज द डाइजेस्टिव जूस। ये क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है जो सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए हमने ऊपर किया था ग्लैंड कौन सी हमारे पास, लीवर, जिससे कौन सा एंजाइम निकलता है, बाइल जूस निकलते हैं। और बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं होते आगे फर्दर। तो यहाँ पर आंसर में आपने राइट डाउन कर दिया कि बाइल्स इज द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड बाय ए लीवर ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ ए फैट। फिर भी ये क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। कि बाइल इज ए एल्केलाइन, बाइल किस मीडियम में होता है बच्चों, बेसिक मीडियम के अंदर या फिर एल्केलाइन मीडियम, एक ही बात होती है। एंड कंटेन ऑफ ए सॉल्ट, इसमें सॉल्ट्स होते हैं विच हेल्प टू द एमल्सिफाई और ब्रेक ऑफ द फैट्स, कि जो भी लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट्स होती है उनको ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जो प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं, बेसिकली बच्चों फूड के अंदर। कि दस बाइल परफॉर्म द 2 फंक्शन, बाइल के 2 ही फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन हमारे पास मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्केलाइन, कि जो फूड हमारे स्टमक से आया एसिडिक मीडियम के अंदर उसको बेसिक बनाना। सो दैट पैनक्रिएटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, तो उसके लिए पैनक्रिएटिक एंजाइम्स एक्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास कि बाइल सोल्ट्स ब्रेक, जो बाइल सोल्ट्स है वो ब्रेक होते हैं फैट प्रेजेंट इन दी फूड ऑफ ए स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, कि जो लार्ज बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट्स के वो किस में टूट जाते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर। इन दी फॉर्म, या फिर इट इज़ द, इट, या ऐसे लिखिए बच्चों, इट ईजी फॉर द एंजाइम टू एक्ट इन द डाइजेस्टिव डैम्स। तो आपने आप भी बना के लिख सकते हो इसको, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपने यही यहाँ से लर्न करना है। तो ये हमारे पास इसकी यदि वर्डिंग देखें तो आप ये थी सिंपल बच्चों कि जो एसिडिक फूड आया कहाँ से, स्टमक से, उसको बेसिक बनाना। उसके बाद जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है उसके लिए एक्ट हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो बाइल सोल्ट्स थे वो ब्रेक करते हैं किसको, फैट्स को, जो प्रेजेंट होती है किसके अंदर, फूड के अंदर। इनटू किस में करेंगे बच्चों, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, ताकि वो मेक इजी क्या कर सकें, उसको डाइजेस्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट 1 फंक्शन ईच ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज और लीवर का एक एक फंक्शंस आपने राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पैनक्रियाज की, कि द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। जो लीवर है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन ए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इट सीक्रेट्स, किसको सीक्रेट करती है, ये बाइल्स को, कि विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ए फैट इनटू द फैटी एसिड। देखिए बच्चों यहाँ पर सिंपल सी बात बोली गई कि लीवर क्या होता है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। इट सीक्रेट्स ए बाइल्स, ये किसको सीक्रेट करती है, बाइल्स को, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ ए फैट, ताकि वो किसको डाइजेस्ट कर सके, फैट को, इनटू ए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में। यदि हम बात करते हैं पैनक्रियाज की, कि द पैनक्रियाज सीक्रेट बाय एनी एंजाइम, जो पैनक्रियाज है वो सीक्रेट किसको करता है, एंजाइम्स को, सच एज वो कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, फॉर द डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन। अब देखिए बच्चों ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, और यदि लाइपेज की बात करिए किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट्स को। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स एंड ए कार्निवोर्स। अब देखिए इस केस में क्या बोला गया है कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, हैव ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, कि फॉर द डाइजेशन ऑफ, किसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज कहाँ पर होती है, इसके ग्रास के अंदर,
कि वाइल कार्निवोर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी छोटी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर इजली डाइजेशन ऑफ ए मीट, ताकि वो इजली क्या कर सकें, मीट को डाइजेस्ट कर सकें। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली बच्चों, कि हाउ इज़ ए स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, कि कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी क्यों डिज़ाइन की गई ताकि वो इजीली क्या कर सके, किसी भी फूड को डाइजेस्ट कर सके। अब इसका आंसर आपने राइट डाउन करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन रीजन फॉर, अब ये मेन रीजन किसके लिए है, डाइजेशन के लिए, मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए डाइजेस्टेड फूड, क्योंकि एब्जॉर्ब करती है किसको बच्चों, बेसिकली जो डाइजेस्टेड फूड है। द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड बाय ए मिलियन ऑफ ए टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्योंकि इनर लाइनिंग के अंदर जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो उसकी अंदरली इनर लाइनिंग है वो कवर्ड होती है किससे, मिलियन ऑफ ए टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, विली कहते हैं। कि द विली गिव्स द इनर वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज एरिया या फिर लार्ज सरफेस एरिया फॉर किसके लिए बच्चों, डाइजेशन ऑफ या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए डाइजेस्टेड फूड। सिंपल सी बात है, विली क्या होती है बच्चों, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि फूड को इजीली क्या किया जा सके, डाइजेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये एक्टिविटी क्या है कि डिज़ाइन द एक्टिविटी टू शो द क्लोरोफिल इज़ असेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। अब सबसे पहले हमारे पास बच्चे हम लिखेंगे यहाँ पर प्लान ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या होगा, इसका प्रोसीजर, फिर उसकी हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। तो इसके अंदर देखिए प्लान ऑफ एक्टिविटी क्या होगी कि टू शो दैट द क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि जो क्लोरोफिल है वो बहुत ही आवश्यक है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब इसके लिए जो आपने मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, वो कौन कौन से चाहिए कि ए पोटेड प्लांट ऑफ ए वेरिजिनेटेड लीव सच एज ए मोनी प्लांट और क्रोटॉन्स और वाइट पेपर सीट आपको चाहिए, पेंसिल चाहिए, बीकर, वाटर एंड वाटर बाथ एंड आयोडीन सॉल्यूशन एंड अल्कोहल, ये हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड होने चाहिए। आपके एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर एक्टिविटी है। उसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं बच्चों इसका प्रोसीजर क्या रहेगा हमारे पास, तो प्रोसीजर देखिए कि कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर ए 3 days, आपने प्लांट को कहाँ पर रखना है, डार्क रूम के अंदर फॉर ए 3 days के लिए, सो दैट ऑल दी स्टार्च गेट यूज अप, ताकि वो अपनी स्टार्च को यूज कर सके प्लांट्स। सेकेंड पॉइंट, नाउ कीप दिस प्लांट इन दिस सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours, फिर आफ्टर 3 days के बाद आपने उस प्लांट को कहाँ पर रखना है, सनलाइट के अंदर फॉर 6 hours के लिए। एंड पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या मेंशन किया है कि प्लग ए वेरिजिएटेड लीव फ्रॉम दी प्लांट एंड मार्क ऑफ ए ग्रीन एरिया, आपने उस प्लांट के अंदर क्या करना है बच्चों, जो ग्रीन एरिया है उनको क्या करना है, मार्क कर देना है, ट्रेस कर लेना है उनको। एंड ट्रेस दैम ऑन ए शीट ऑफ ए पेपर, शीट ऑफ पेपर के द्वारा उसको ट्रेस कर लेंगे, उन ग्रीन डॉट्स को आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि डीप द लीफ इन ए बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स, अब जो भी वहाँ पर पत्ते थे उनको आपने बॉईल करना है पानी के अंदर फॉर ए फ्यू मिनट्स के लिए। एंड देन इमर्ज इट इन दी बिकर कंटेनिंग ऑफ ए अल्कोहल, और किस में इमर्ज करना है उसके बाद, आफ्टर अल्कोहल के अंदर, जिसमें आपने अल्कोहल लिया है उस बिकर के अंदर। पॉइंट नंबर 5 के अंदर बॉयल दी बिकर इन ए वाटर बाथ टिल द लीफ इज गेट डीकलराइज, और कब तक आपने उसको बॉयल करते रहना है कि जब तक उन पत्तों का कलर डीकलराइज नहीं हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, फॉलोइंग दिस एंड डिप द लीफ इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए आयोडीन, और उसके बाद आपने उन सभी लीफ को कहाँ पर इमर्ज करना है, बेसिकली बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स के लिए। एंड पॉइंट नंबर 7 जो प्रोसीजर हमारे पास है, टेक आउट ऑफ ए लीफ एंड रेजन्स ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन अंडर ए टैप वाटर, फिर उसको क्या करोगे बच्चों, आप उसको सुखाओगे और उसके अंदर फिर उसको कहाँ पर डाल दोगे, जो आयोडीन सॉल्यूशन था उसके अंदर उसको सुखा के अच्छी तरह से फिर आपने ऑब्जर्व करना है किसको, कलर को, कि ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर ऑफ ए लीफ एंड कंपेयर इट विद द ट्रेस ऑफ ए लीफ डन इन दी बिगनिंग। उसके बाद जो स्टार्टिंग में कलर था और अब जो कलर निकल के आया उस केस में। अब ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर बेसिकली बच्चों एक्टिविटी नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 96 पे फिगर नंबर 6.2 के नाम से है। अब इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, देखिए ऑब्जर्वेशन, अब हमारे पास आंसर स्टार्ट हो गया इस एक्टिविटी का कि द लीफ विल बी शोज ए 2 टाइप ऑफ ए पैचेस, लीफ पे आपको क्या मिलेंगे, 2 टाइप के पैचेस मिलेंगे।
पहला हमारे पास ब्लूइश ब्लैक मिलेगा और सेकंड वाइट कलर का, कि द ब्लूइश ब्लैक एरिया कंटेन किसको कंटेन करता है, ये स्टार्च को कंटेन करेगा, और जो वाइट एरिया है वो विदाउट क्या होगा, स्टार्च होगा। यही इसका रियलिटी में आंसर है। उसके बाद जो ब्लूइश ब्लैक एरिया है, एरिया आर दी वंस कि विच आर ए ग्रीन, ये पहले क्या था, ग्रीन था प्रीवियसली, और जो हमारे पास वाइट एरिया है जिसको हम नॉन ग्रीन एरिया कहते हैं, रिमेन्स इज ए पेल कलर, ये पहले हमारे पास किस कलर का था, पेल कलर का। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने नोट करनी है जो ही एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि कंक्लूजन की बात करें तो बच्चों हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या रहेगा कि दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या प्रूव करता है, ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया के बारे में बताता है कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं लीफ के अंदर वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं, कि विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस एंड दिस पार्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, दस क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर, इसलिए हमारे लिए जो क्लोरोफिल है वो जो पत्ते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, किस कौन से प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये बच्चों यहाँ से आपने जो मेन इंपॉर्टेंट करना था इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, दिस इज द टू टास्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ए ह्यूमन बींग्स, कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब इसका आंसर आप राइट डाउन करोगे कि ऑक्सीजन इज कैरिड अबाउट बाय हीमोग्लोबिन, कि जो ऑक्सीजन है वो किसके द्वारा कैरिड आउट हुई, बेसिकली बच्चों हीमोग्लोबिन के द्वारा और या फिर रेड ब्लड सेल के द्वारा। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय ए प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन कैरिड आउट होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा कैरिड आउट होती है, बेसिकली बच्चों प्लाज्मा के द्वारा। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन दी वे कि विच इज़ ए ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन दी अब्सेंस या शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया जिसके अंदर आपको एरोबिक और एनारोबिक दोनों, तो ये क्वेश्चन हमारे पास एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ ए ब्रेकडाउन ऑफ ए ग्लूकोज, कि ग्लूकोज जो पहले स्टेप में कन्वर्ट होती है किसके अंदर, पायरूवेट के अंदर। अब इसके अंदर ये बोला गया कि पायरूवेट इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यदि पायरूवेट की रिएक्शन किसके साथ करें, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, कि मे बी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होता है ये, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी के अंदर। यदि पायरूवेट की अंदर शॉर्टेज हो किसकी, ऑक्सीजन की, जिसमें क्या लिखते हैं हम बेसिकली बच्चों, ऑक्सीजन मिली तो पर बहुत कम लिमिटेड अमाउंट्स के अंदर मिली, कि मे बी कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होगी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया बेसिकली कंप्लीट फ्लो चार्ट है हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अब इस फ्लो चार्ट को आप समझिए अच्छी तरह से। ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करेंगे बच्चों तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट के अंदर। कार्बन के 3 मॉलिक्यूल प्लस क्या निकलेंगे, एनर्जी। अब ये आगे फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर वाले जो 2 पार्ट है दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो निचले वाला पार्ट हमारे पास ये कौन सा रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमारे पास ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं सबसे पहले। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है ही नहीं और ये ईस्ट सेल के अंदर होता है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। ATP को हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। और यदि हम लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा मिली पर कम मिली, ये कहाँ पर होगा, मसल सेल के अंदर। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, बेसिकली बच्चों लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के अंदर, लैक्टिक एसिड कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स। और यदि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, और इसमें 38 ATP निकलेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो ये फ्लो चार्ट आप प्रॉपर लर्न कर सकते हैं बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका नाम हमारे पास है कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन दी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ ए हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, दिस इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये, ऑक्सीजन के लिए, एंड ट्रांसपोर्टेड इन दी बॉडी इज नोन एज ए हीमोग्लोबिन, ये हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट कराता है, उसको हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन। अब यदि इसकी डेफिशिएंसी की बात
करें, यदि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, कैन बी इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई कैपेसिटी इन द ब्लड टू द टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर इफेक्ट डालेगा। और सेकंड जो मेन रीजन है बच्चों इसका, वो क्या होता है, कोज ऑफ एनीमिया। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के रूप में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से डेफिनेशन करोगे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन दी ब्लड इज नोन एज ए हीमोग्लोबिन। डेफिशिएंसी से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर। एंड सेकंड कॉज ऑफ एनीमिया, ये हमारी बॉडी के अंदर एनीमिया एक डिफेक्ट होता है, एक कॉजेज होता है, जो डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी के अंदर वो क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, कि डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू सो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ब्रीथिंग, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है ब्रीथिंग के समय। तो ये हमारे पास सबसे पहले बच्चों हमने क्या लिखा है, मटेरियल रिक्वायर्ड। एक्टिविटी 6.4 पेज नंबर ये है, एनसीईआरटी यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब, एक कॉर्क विद ए 2 होल, और यहाँ पर 2 गिलास ट्यूब लेनी है, और बेंड एट द राइट एंगल, और वो मुड़ी होनी चाहिए कहाँ से, राइट एंगल से। एक सिरिंज लेनी है और एक लाइम वाटर लेना है आपने, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर रहेगा हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, आपने फ्रेशली प्रिपेयर करना है लाइम वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इसको ले लेना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास, फिटेड ए कॉर्क, इसमें कॉर्क को फिट करोगे आप विद ए 2 होल, और उस कॉर्क के अंदर 2 होल कर लोगे, और एक हमारे पास क्या बन जाएगी, टेस्ट ट्यूब ए, और सेकंड क्या बन जाएगी, टेस्ट ट्यूब बी। अब फिक्स ए 2 गिलास ट्यूब, आपने 2 गिलास ट्यूब को फिक्स करना है इन ए कॉर्क ऑफ ए टेस्ट ट्यूब ए के अंदर। अब इसके अंदर बच्चों जो पॉइंट 4 है हमारे पास, इसमें आपने क्या लिखना है कि एक्सेल एयर, एयर को एक्सेल करना इन दी ट्यूब के अंदर, एंड रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको रिकॉर्ड करना है। पॉइंट नंबर 5 के अंदर जो प्रोसीजर हमारे पास रहेगा, पास एयर बाय दी सिरिंज थ्रू इन दी लाइम वाटर, आप कंटेन इन दी टेस्ट ट्यूब बी एंड रिकॉर्डेड योर ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों ये तो आपका एक प्रोसीजर था जो आपके एनसीईआरटी में भी आपको एज इट इज़ मिलेगा। अब जो मेन इसका आंसर है वो हमारे पास रहेगा ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन के रूप में कि लाइम वाटर टर्न मिल्की, कि जो लाइम वाटर है वो जल्दी ही क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, सूनर इन दी टेस्ट ट्यूब ए के अंदर देन ऑफ ए टेस्ट ट्यूब बी से। अब इसका जो कंक्लूजन हमारे पास रहेगा बेसिकली बच्चों, द एक्सेल एयर कंटेन लॉट ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, की जो भी हमारी एयर बाहर निकलती है, माउथ से एक्सेल होती है, उसके अंदर क्या होती है, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो क्या कर देती है, विच टर्न द जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। सेकेंड पॉइंट, दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए एक्सेल्ड आउट, की हमारी बॉडी से जो बाहर गैस निकल रही है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही है, कि जो ह्यूमन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के समय निकलती है। ये इसका रियलिटी में कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी ट्रैकिया। सेकंड हमारे पास, प्लांट लुक लाइक इज ए ग्रीन इन कलर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिंग ऑफ कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया के अंदर। तो इनका क्या रोल है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी ट्रैकिया सो दैट ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, कि ये बेसिकली बच्चों जो एयर हम इनटेक करते हैं उसको कोलैप्स नहीं होने देता। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट हमारे पास है कि प्लांट लुक ग्रीन इन कलर, कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं, रीज़न क्या है इसका बच्चों। तो इसके आंसर में आपने राइट डाउन करना है कि प्लांट लुक ए ग्रीन इन कलर बिकॉज इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट, इनके अंदर क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, कोल्ड ऑफ ए क्लोरोफिल। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल इनिट होता है। तो इसका आपने आंसर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ए ह्यूमन बींग्स, कि वेयर इज़ द पिगमेंट फाउंड, कि कहाँ पर पिगमेंट फाउंड होंगे। तो इसका आंसर आप राइट डाउन करोगे कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ए ह्यूमन बीइंग इज ए हीमोग्लोबिन, कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन कहते हैं। कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ए आरबीसी, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के अंदर, आरबीसी ऑफ ए ब्लड इन ए ह्यूमन बींग्स। ये आपने इसका आंसर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, कि वाई इज़ द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो इसके आंसर लिखोगे आप कि जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो जल्दी ब्रीथ क्यों करते हैं,
फास्ट ब्रीथ क्यों करते हैं एज कंपैरिजन ऑफ किससे, जो लैंड पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो इसका आंसर आप राइट डाउन करोगे कि इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए फिशेस ऑब्टेन ऑफ ए ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर। ये ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, वाटर से। प्रेजेंट इन ए डिजोल्व स्टेट, और जो भी ऑक्सीजन वाटर के अंदर होती है वो एक डिजोल्व स्टेट के अंदर होती है। तो किसके माध्यम से लेते हैं बच्चों, ये थ्रू गिल्स के द्वारा। कि सिंस द अमाउंट ऑफ ए डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, क्योंकि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर होती है एज कम्पेयर टू दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दी एयर। यदि हम एयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आंसर में लिखोगे हैंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज मच फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म देन ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हेन एंड वेयर इट इज़ प्रोड्यूस। ये कहाँ और क्यों प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन सी होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के समय ही क्या होती है, प्रोड्यूस होती है इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और कहाँ पर होती है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड राइट इट रोल ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। की रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं और उसके अंदर रोल लिखिए। तो हमने लिखा यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या होता है, कि हीमोग्लोबिन्स जो अभी आपने पढ़ा था, दिस इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब इनका जो रोल होगा कि रोल ड्यू टू द हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट फॉर ए एल्वली टू दी टिश्यूज़। जो मेन रोल है बच्चों इनका, ऑक्सीजन को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर, ये इसका मेन रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट 3 टाइप ऑफ ए ब्लड वेसल गिव द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। कि 3 टाइप के ब्लड वेसल्स कौन से होते हैं और उनके इंपॉर्टेंट फीचर क्या होंगे। तो ये हमारे पास 3 टाइप की क्या होती है ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज नो वॉल्व्स, इनके अंदर कोई वॉल्व्स नहीं होते एंड थिक वॉल्ड होती हैं ये, एंड कैरी किसको करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। ये हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, ठीक है ना। यदि वेन्स की बात करें बच्चों, ये प्रजेंस, इसमें क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं एंड थिन वॉल्ड होती हैं, वो वाली थिक थी और ये वाली क्या होती है, थिन। और ये कैरी किसको करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कि ब्लड टूवर्ड्स इन दी, और ये पूरी पार्ट से कहाँ पर ब्लड को वापस लेके आते हैं, हार्ट के अंदर, उसको हम वेन्स कहते हैं। और यदि बात करें बच्चों कैपिलरी की, ये वेरी फाइन होती है, मिक्स ब्लड होता है इसके अंदर, फाउंड इन द टिश्यूज एंड द साइट फॉर ए मटेरियल एक्सचेंज। और ये याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, साइट फॉर ए मटेरियल एक्सचेंज, उसका नाम क्या है, कैपिलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, कि व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, कि व्हाई इज़ इट एसेंशियल फॉर ए प्लांट, ये प्लांट के लिए क्यों आवश्यक होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर है, कि वेयर डू द सब्सटेंस इन ए प्लांट रिच एज द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे, कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सोलेबल प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर फूड और ग्लूकोज की बात होती है, फ्रॉम लीव टू दी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये लीव से पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, सोलेबल प्रोडक्ट, जिसको हम फूड या ग्लूकोज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इज ए ट्रांसलोकेशन। अब इसके अंदर सेकंड पूछा गया बच्चों, तो सेकंड में हमारे पास है कि वेयर डू द सब्सटेंस ऑफ ए प्लांट रिच इज द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांसलोकेशन। तो ये किसके द्वारा होता है, रूट्स के द्वारा, फ्रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर एंड अदर ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट के लिए। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट फॉर फंक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट, वाई इज ए डबल सर्कुलेशन नेसेसरी फॉर ए ह्यूमन बॉडी। अब ये डबल सर्कुलेशन की बात हो रही है बच्चों इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, कि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है किसको, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सेकंड पॉइंट, सेंड ए डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, और ये वापस हार्ट जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है किसके अंदर सेंड कर देता है, लंग्स के अंदर, फॉर किसके लिए, ऑक्सीनेटेड के लिए। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास रिसीव किसको करता है, ये ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स, कि लंग्स के से जो भी ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस आया वो किसने रिसीव कर लिया, उसको हार्ट ने अगेन कर लिया। एंड पॉइंट नंबर 4 के अंदर, पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी, और जो भी ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर दोबारा फिर क्या कर दिया जाता है, पंपिंग कर दिया जाता है, किसके द्वारा, ह्यूमन हार्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, टू हैव ए एफिशेंट, या फिर ऐसे लिखिए बच्चों इसके अंदर, टू हैव ए एफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर हाई एनर्जी नीड्स,
क्योंकि इसके अंदर क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन के रूप में हाई एनर्जी होती है एंड सेपरेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्योंकि जो हमारा हार्ट है इसके बीच में एक सेप्टम होती है। सेप्टम का मतलब है कि बच्चों कि जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को आपस में सेपरेट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन द टर्म ऑफ ए ट्रांसपीरेशन एंड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोस्ट्रेट दिस प्रोसेस। कि ट्रांसपीरेशन क्या होगा और इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। कि लॉस ऑफ ए वाटर इन द फॉर्म ऑफ ए वेपर थ्रू इन द सरफेस ऑफ ए लीफ एंड स्टोमेटा ऑफ ए लीफ एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। कि भाई ये बोला गया है इसके अंदर कि जो हमारे पेड़ होते हैं उनके एरियल पार्ट बोलता है। एरियल पार्ट कौन सा होता है, टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट, जिससे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना, ठीक है ना। जब स्टोमेटा का ओपनिंग होता है उसी प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या रहेगा, ट्रांसपीरेशन रहेगा। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है बच्चों वो देखिए। अब क्या होगा कि टेक ए पोटेड प्लांट, आपने एक पोटेड प्लांट लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, एंड वाटर इट, और पानी डाल दिया गया। सेकेंड पॉइंट, कवर द प्लांट और ए ब्रांच विद ए ट्रांसपेरेंट बेल जार, और उस प्लांट को आपने और उसकी ब्रांचेस को क्या कर दिया, एक ट्रांसपेरेंट बेल जार के द्वारा ऊपर से कवर कर दिया गया अच्छी तरह से। एंड थर्ड पॉइंट, प्लेस इट ए ब्राइट ऑफ द सनलाइट फॉर ए हाफ एन आवर, और उस प्लांट को आपने हाफ एन आवर के लिए कहाँ पर रख दिया, धूप के अंदर रख दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। एंड उससे आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि मॉइस्चर इन दी फॉर्म ऑफ ए ड्रॉपलेट, कि मॉइस्चर मिलेगा किसकी फॉर्म में, ड्रॉपलेट के रूप में, जो कहाँ पर दिखाई देगा आपको, इनसाइड ऑफ द बेल जार के रूप में। क्योंकि जो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन निकला बच्चों, क्योंकि जो पानी निकलता है एरियल पार्ट से वो वेपर की फॉर्म में निकलता है, तो ये हमें किसके बारे में बताती है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के बारे में बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, कि व्हाट हैपन, क्या होगा कि व्हेन द सिस्टम ऑफ ए ब्लड वेसल्स ड्रॉप या डेवलप ए लीकेज, यदि कोई भी लीकेज हो जाती है ब्लड वेसल के रूप में तो हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सा आंसर लिखोगे आप कि व्हेन ए ब्लड वेसल और ए सर्कुलेटरी ट्यूब्स आर डैमेज, यदि कोई भी सर्कुलेटरी ट्यूब या कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, या उसके अंदर कोई भी पंचर्ड हो जाता है, कि ब्लड कैन बी लीक, तो ब्लड लीक होगा इनटू द सराउंडिंग टिश्यू एंड लीड टू द अकमोलेशन ऑफ ए ब्लड इन दी सराउंडिंग टिश्यू, और ये ब्लड है ये चारों तरफ घूम जाएगा बॉडी के अंदर ही अंदर। कि दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज द, इस प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या होता है, दिस इज ए हेमिटोमा, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। और इस केस में बच्चों क्या होता है कि द ब्लड क्लॉट, ब्लड जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, इफ़ द कंडक्टिंग ट्यूब ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप ए लीक, यदि उसके अंदर कोई भी लीकेज आ जाती है, किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर या कोई भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, कि द प्लेटलेट विल बी इंक्रीज विच विल मिनिमाइज द लीकेज, और जो प्लेटलेट्स होती है हमारे ब्लड के अंदर वो उसको क्या करती है बच्चों, मिनिमाइज करने का, लीकेज को कम करने का काम करती है, क्योंकि यही उसको क्लॉट कराती है, उसको जमाने का काम कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ ए आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स के बीच में आपने क्या बताना है, एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। अब इसका आंसर आपने क्या लिखना है कि आर्टरीज हैज ए थिक, आर्टरीज क्या होती हैं, थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, बट वेन क्या होती हैं बेसिकली बच्चों, थिन वॉल्ड होती हैं, और इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और वॉल्स प्रेजेंट इन दी वेन्स बट नॉट इन ए आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर वॉल्स नहीं होते, जस्ट ओनली किसके अंदर होते हैं, वेन्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आपने तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29, एक्सप्लेन, ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू इन दी हार्ट इन ए फीसिस, की जो फीसिस का हार्ट होता है उसके अंदर ब्लड एक ही बार फ्लो करता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि प्लांट हैव ए लो एनर्जी नीड, प्लांट को लो एनर्जी क्यों चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर ए कैपिलरीज, क्या होती हैं। अब देखिए सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि बिकॉज जो फिशेज होती हैं ये क्या होती है, 2 चैम्बर हार्ट होती है, इनका जो हार्ट होता है बेसिकली 2 चैम्बर होता है। तो यहाँ पर आंसर लिखोगे आप। उसके बाद द ब्लड इज पंपिंग टू द गिल्स, जो ब्लड है वो पंप करेगा किसके अंदर, गिल्स के अंदर, फॉर ऑक्सीजनेशन, कि फ्रॉम वेयर इट इज़ पास डायरेक्टली टू द रेस्ट पार्ट ऑफ ए बॉडी, ये डायरेक्ट ही सीधे कहाँ पर फैल जाता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न टू दी हार्ट, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस रिटर्न हो जाता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, टू बी पम्प्ड इनटू दी गिल्स अगेन, ताकि वो क्या कर सके, पंप कर सके गिल्स के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था कि जो प्लांट है उनके लिए लो एनर्जी क्यों चाहिए। तो इसका आंसर आप राइट डाउन करोगे बच्चों यहाँ पर कि बिकॉज प्लांट बॉडी हैव ए लार्ज पोर्शन ऑफ ए डेड सेल, की जो प्लांट की बॉडी है वो सारी किसकी बनी है, डेड सेल्स की बनी है, जो उसका लार्ज पोर्शन होता है वो सारा डेड सेल होता है, इसलिए उसको एनर्जी क्या चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट आर कैपिलरीज, क्या होती हैं। तो कैपिलरीज वाले में आंसर में आपने क्या लिखना है कि कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल,
कि विच हैव वन सेल थिक, ये स्मॉलेस्ट वेसल होती है जिसके अंदर एक सेल क्या होता है, थिक वॉल होती है। एंड ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग टेक प्लेस थ्रू इन द कैपिलरी। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के नाम से जानी जाती है, जो एक्सचेंज करती है किसको, ब्लड को, एंड सराउंडिंग प्लेस जो होते हैं उसके कैपिलरी के, उनके अंदर एक्सचेंज करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों, कि स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज इन ए डेजर्ट प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम, हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस। तो देखिए इस केस में क्या बोला गया कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं कि स्टोमेटा ओपन एट ए नाइट, कि स्टोमेटा, डेजर्ट मतलब जो सूखे वाले प्लांट्स होते हैं, स्टोमेटा ओपन कब होता है, नाइट के समय। एब्जॉर्ब किसको कर लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, एंड स्टोर इट इन द इंटरमीडिएट कंपाउंड, और किसकी फॉर्म में आ जाता है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्म में। एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग द डे टाइम, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसने स्टोर की या एब्जॉर्ब की, उसको ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कब, ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये क्वेश्चन भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन द टर्म्स ऑफ ए एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है कि वाई शुड एनिमल एक्सक्रिएट ए वेस्ट मैटर, कि एनिमल क्यों एक्सक्रिएट करते हैं बेसिकली बच्चों वेस्ट मैटर को। तो इसका आंसर आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि एक्सक्रिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ ए रिमूवल ऑफ ए वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, कि जो एक्सक्रिएशन वो प्रोसेस है जो रिमूव किया जाता है, क्या किया रिमूव किया जाता है बच्चों, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब इसके अंदर टॉक्सिक, नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर या हार्मफुल मटेरियल टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से बाहर निकलते हैं। इफ़ टॉक्सिक सब्सटेंस रिटेन इन द बॉडी, दिस में इवन प्रो इन दी फैटल, तो इस केस में क्या हो जाते हैं, बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ ए यूराइन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, कि कैसे यूराइन प्रोड्यूस होता रहता है रेगुलेटेड फॉर्म के अंदर। तो इसका आंसर आपने राइट डाउन करना है कि द अमाउंट ऑफ ए यूराइन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ए एक्सेस वाटर, की कितना आपने पानी पिया है, एंड डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट इन दी बॉडी, और कितना वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व हुआ। सिंस अदर फैक्टर्स सच इज ए हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हॉर्मोन्स सच एज ए, इसके अंदर हम लिखते हैं बच्चों दिस इज ए ADH, ADH का मतलब हमारे पास होता है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स, आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ए यूराइन प्रोड्यूस, ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये कितने अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा, यूराइन को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 33, कि वाई इज़ द यूराइन येलो इन कलर, की जो यूराइन का कलर येलो क्यों होता है। तो इसका आंसर आपने राइट डाउन करना है कि यूराइन कंटेन ऑफ ए पिगमेंट इज़ नोन एज ए यूरोक्रोम्स, ये क्या होते हैं, इसके अंदर यूरोक्रोम्स होते हैं, विच इम्पार्ट येलो कलर टू इट, ताकि ये क्या बना सके, येलो कलर को इम्पार्ट कर सके। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों कि राइट द ब्रीफ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन सी हमारे पास यहाँ पर, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो सभी फंक्शन को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किडनी की। किडनी क्या होती है, इट रिमूव द वेस्ट सच एज ए यूरिया, जो बेसिकली बच्चों रिमूव करती है किसको, वेस्ट कौन सा है, यूरिया, एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम दी ब्लड, कि जो हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको रिमूव करने का काम करती है। सेकंड जो यदि यूरेटर की बात करें, यूरेटर क्या होता है, इट इज़ ए ट्यूब दैट कैरी, किसको कैरी करती है, यूराइन फ्रॉम दी किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। और यदि यूरिनरी ब्लैडर की बात करें बच्चों, इट एक्ट एज ए रिजर्वर दैट स्टोर ऑफ ए यूरिनरी बिफोर द डिस्चार्ज आउट ऑफ द बॉडी, कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो किसको स्टोर करता है, यूराइन को स्टोर करता है उसको डिस्चार्ज करने से पहले हमारी बॉडी के अंदर। यदि हम बात करते हैं बच्चों यूरेथ्रा क्या होता है, कि यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो किसको पास आउट करती है, यूराइन को पास आउट करती है आउट ऑफ द बॉडी से। तो ये हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कंपेयर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए एल्वली इन द लंग्स एंड ए नेफ्रॉन। अब देखिए बच्चों एल्वली कहाँ पर होती है, हमारे लंग्स के अंदर, और नेफ्रॉन की यदि बात करें तो ये हमारे कहाँ पर होता है, किडनी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एल्वुलाई की। एल्वुलाई आर ए बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर विच थिन वॉल एंड ए फाइन सरफेस एरिया। ये क्या होती है, एक बैल्यून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये थिन वॉल होती है, इसके अंदर फाइन सरफेस एरिया होता है। यदि हम नेफ्रॉन की बात करें कि नेफ्रॉन इज ए कप्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो क्या होगी, कप्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होगी, हैविंग थिन वॉल अटैच विद ए थिन वॉल ट्यूबल्स। इसकी जो थिन वॉल्स हैं वो किसके साथ अटैच होती है, थिन वॉल ट्यूबल्स के साथ। सेकेंड पॉइंट हमारे पास एल्वुलाई का, कि
कि द वॉल ऑफ ए एल्वलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ए ब्लड वेसल फॉर द एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि बच्चों जो एल्वलाई है इसके अंदर क्या होती है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ब्लड वेसल्स आपस में जुड़ी होती हैं फॉर किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए। और यदि नेफ्रॉन की बात करें इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, बोमेन कैप्सूल्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं क्लस्टर ऑफ कैपलरी। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, काफ़ी अमाउंट्स के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर कैपलरीज होती हैं, इज कोल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमर्यूल्स कहते हैं। और फॉर फिल्ट्रेशन, ये ग्लोमर्यूल्स किसके काम आते हैं बच्चों, फिल्ट्रेशन, जो हमारा वेस्ट होता है उसको फिल्ट्रेट करने के लिए। कि ए नेटवर्क ऑफ ए ब्लड वेसल इज प्रेजेंट अराउंड इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन एंड फॉर ए रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ए यूजलेस प्रोडक्ट एंड ए वाटर। तो ये आप प्रॉपर लिख सकते हो कि बोमेन कैप्सूल सप्लाई होते हैं बच्चों, ये सप्लाई करते हैं विद ए क्लस्टर ऑफ कैपलरीज, उसको हम ग्लोमर्यूल्स कहते हैं। और ग्लोमर्यूल्स किसका काम है, फिल्ट्रेशन है। और ये एक नेटवर्क है किसका, ब्लड वेसल का, जो प्रेजेंट होता है अराउंड ऑफ ए ट्यूबल पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन के लिए। फॉर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल प्रोडक्ट एंड वाटर। नेक्स्ट हमारे पास यदि एल्वलाई की बात करें बच्चों, और यहाँ पर नेफ्रॉन का थर्ड पॉइंट है कि एल्वलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ए डिफ्यूजन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू एयर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू दी ब्लड। मतलब ये ऑक्सीजन को इनटेक करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है, ये इसका प्रोसेस है। और यदि नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ए फिल्ट्रेशन ऑफ ए ब्लड एंड रीअब्जॉर्ब किसको करता है, ये यूजफुल प्रोडक्ट, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड, सोल्ट्स, ये आ जाते हैं। और फॉर ए फिल्ट्रेट लिविंग बिहाइंड ऑफ द यूराइन। और यदि पॉइंट नंबर 4 आप इसका लिखना चाहते हो तो पॉइंट 4 में आपने क्या लिखना है बच्चों, एल्वलाई के अंदर, कि एल्वलाई ओनली प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज इन दी लंग्स। ये एक्सचेंज करती है किसको, गैसेज को। और यदि नेफ्रॉन की बात करें तो ये ट्यूबुलर पार्ट होता है किसका, नेफ्रॉन, जो कैरी किसको करता है बच्चों, यूराइन को, टू दी कंडक्टिंग डक्ट। और किसके साथ कंडक्ट होता है, ये कंडक्टिंग डक्ट के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट यदि आप इसका लिखना चाहते हो तो मैंने एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखे हैं कि एल्वलाई आर ए वेरी स्मॉल एंड ए लार्ज नंबर, ये काफ़ी स्मॉल होती हैं, लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं हर लंग्स के अंदर। और नेफ्रॉन की यदि बात करें, चीज़ें बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है, ये पैक्ड होती हैं क्लोज टुगेदर, आपस में काफ़ी जुड़ी होती हैं, मिलियंस की फॉर्म में होती हैं। आर प्रेजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ ए ईच किडनी, हर किडनी के अंदर लार्ज नंबर्स के अंदर हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मटेरियल जाइलम एंड फ्लोएम, कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, जाइलम क्या होते हैं, कि जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ ए वाटर एंड मिनरल इन दी प्लांट, जो हमारे प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यदि फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दी प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, ये किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट को, जिसके अंदर अमीनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के अंदर। सेकेंड पॉइंट आपने जाइलम में क्या लिखना है, द मूवमेंट ऑफ ए वाटर इज ए यूनिडायरेक्शनल इन ए जाइलम, की जो मूवमेंट होती है वाटर की वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती है, किसके अंदर, जाइलम के अंदर, नीचे से, रूट से लीफ की तरफ। और यदि फ्लोएम की बात करें, द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी मल्टी डायरेक्शनल, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ होती है फ्लोएम के केस में। और यदि हम थर्ड पॉइंट लिखना चाहते हैं बच्चों, इसका हमारे पास रहेगा कि द मेजर ऑपरेटिंग फोर्स आर ए डिफ्यूजन, जो मेजर ऑपरेटिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग एंड ट्रांसपिरेशनल पुल्स होंगे। और यदि इसकी बात करें बच्चों फ्लोएम के अंदर, तो इसके अंदर एनर्जी ATP इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना फूड मटेरियल का। पॉइंट नंबर 4 में हमने लिखना है जाइलम के अंदर, इट कैरिड आउट बाय द जाइलम वेसल, ये किसके द्वारा कैरिड आउट होता है, जाइलम वेसल और ट्रेचिड्स के द्वारा। यदि फ्लोएम की बात करें बच्चों, तो इसका आंसर आपने राइट डाउन करना है, इट इज़ कैरिड आउट बाय दी सीव ट्यूब्स और विद दी हेल्प ऑफ ए एडजेसेंट कॉम्पेनियन सेल। इसमें सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल होते हैं, इसके अंदर हमारे पास जाइलम के अंदर जाइलम वेसल और ट्रेचिड्स होते हैं। और यदि पॉइंट नंबर 5 लिखना चाहते हो बच्चों, हमारे पास जाइलम में लिखोगे आप, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय द मेटाबॉलिक इनहेबिटेटर, इसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है किसका, मेटाबॉलिक इनहेबिटेटर का। बट इन केस ऑफ ए फ्लोएम, द फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड ए इनहेबिटेटर बाय ए मेटाबॉलिक इनहेबिटेटर्स, इसमें ये इनहेबिटेटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्स, ब्लड और लिम्स में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए बच्चों, लिम्स क्या होते हैं और ब्लड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। इट इज़ ए फ्लूइड
कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यदि लिम्फ की बात करें, इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये अलग से एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। सेकंड पॉइंट, फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, इसके अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। यदि लिम्फ्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, यदि बात करते हैं ब्लड के अंदर, इट इज़ ए रेड इन कलर, ये रेड कलर के होते हैं। बट जो लिम्फ्स होते हैं बच्चों, दिस इज़ ए कलरलेस इन कलर, ये इसका कोई भी कलर नहीं होता। ब्लड के अंदर पॉइंट नंबर 4 में आपने क्या राइट डाउन करना है, इट फ्लो बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट एंड बैक। और यदि हम लिम्फ्स की बात करें बच्चों, इट फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट के रूप में। तो ये क्वेश्चंस भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेसल्स क्या होती है। ब्लड वेसल बेसिकली 3 टाइप्स की होती है बच्चों। पहली हमारे पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, ये डिफरेंस के रूप में एग्जाम्स में आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज क्या होती है, कि दे हैव ए थिक ऑक्सीजनेटेड इलास्टिक वॉल, ये थिक मतलब मोटी होती हैं, जिसके अंदर किसको कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सेकेंड पॉइंट, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए ऑर्गन, ये हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन के अंदर ब्लड को फ्लो कराती हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में आपने क्या मेंशन करना है, दे डू नॉट हैव ए वाल्व्स, इनके अंदर कोई भी वाल्व्स नहीं होते। एंड पॉइंट नंबर 4, दे हैव ए लेस कैविटी, इनके अंदर लेस कैविटीज़ होती हैं। यदि वेन्स की बात करते हैं बच्चों, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होंगी। तो इसमें आपने पहले पॉइंट में क्या मेंशन करना है कि दीज आर ए थिन वॉल्ड ब्लड वेसल, ये बहुत ही क्या होती हैं, पतली होती हैं ब्लड वेसल्स। और दे कैरी, किसको कैरी करती हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम दी ऑर्गन टू दी हार्ट, ये ऑर्गन से वापस कहाँ पर लेके जाती हैं, हार्ट के अंदर। एंड पॉइंट नंबर 3, दे हैव ए वाल्व्स, इनके अंदर क्या होते हैं, वाल्व्स होते हैं। और बट पॉइंट नंबर 4 के अंदर इनके अंदर बिग कैविटीज़ होती हैं। यदि कैपिलरी की बात करते हैं तो बच्चों कैपिलरी के अंदर हमने क्या मेंशन करना है कि दी आर 1 सेल थिक ब्लड वेसल, इनका एक सेल क्या होता है, थिक होता है। सेकेंड पॉइंट, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ए फूड मटेरियल, ये क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं किसको, फूड मटेरियल को, एंड गैसेस को, एंड वेस्ट को। कि दे डू नॉट हैव ए वॉल्स, इनके अंदर भी वॉल्स नहीं होते। एंड दे आर ए नैरो हैविंग ए लेस कैविटी, बट इनके अंदर क्या होती है बच्चों, कैविटी जो होती है वो लेस नैरो के रूप में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर हमारे पास 2 टाइप से मेजर किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू वो मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mmHg होता है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यदि हम बात करें डायसिस्टोलिक प्रेशर, ये कितना होता है बच्चों, हमारे पास 80 mmHg होता है। तो यूजुअली इसको कैसे रिटर्न किया जाता है, 120 पर 80 mmHg। तो आपने याद रखना है सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा बच्चों, 120, और डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए बच्चों, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ ए न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन बी सिंथेसाइज देयर ओन फूड, की कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यदि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ ए न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार नहीं करते, वो हमारे पास कौन से होते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। अब ऑटोट्रोपिक के अंदर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू दी प्रिपेयर ऑफ ए फूड आर ए सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट सच एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो ये आपने इसका प्रॉपर लिख देना है। सेकेंड पॉइंट हेटरोट्रोपिक के अंदर की एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिज्म में बी प्लांट और एनिमल्स, की जो एनर्जी ड्राइव्ड होती है फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, जो हमने फूड खाया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिज्म में बी प्लांट और एनिमल के द्वारा। इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 में आप लिखना चाहते हो ऑटोट्रोपिक के अंदर बच्चों कि ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया लाइक इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, कि विच इज़ ए क्लोरोफिल एंड ए ऑटोट्रोप्स, ये सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। यदि हम हेटरोट्रोपिक के अंदर लिखना चाहते हैं थर्ड पॉइंट कि ऑल एनिमल मोस्ट ऑफ ए बैक्टीरिया फंगी एंड हेटरोट्रोपिक, ये सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। ऑटोट्रोपिक प्रोड्यूसर बोलते हैं फूड चेन के अंदर, और हेटरोट्रोपिक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंज्यूमर्स कहते हैं फूड चेन के रूप में। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास, दे स्टोर दी फूड इन दी फॉर्म ऑफ ए स्टार्च, ये जो फूड को स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के रूप में, जो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हेटरोट्रोपिक के केस में दे स्टोर इन दी फूड इन दी फॉर्म ऑफ ए ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन के रूप में फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं।